Hello students, today we are going to start chapter 7 triangles exercise 7.2 question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal. इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। आइसोलेसिस ट्रायंगल के अंदर हमको पता है दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अब कौन सी दो साइड्स इक्वल है वो आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको बोला है ABC इज़ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो यहाँ पर जो AC है वो AB के इक्वल है, यानी इस आइसोलेसिस ट्रायंगल के अंदर AB जो है वो AC के इक्वल है। और आपको यहाँ पर बोला है B और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं इस ट्रायंगल के। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो हाइट हमेशा बेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर B हमारा एल्टीट्यूड है तो आपका ये जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको यहाँ पर प्रूव करना है, यानी ये जो B आपका एल्टीट्यूड है और CF भी आपका एल्टीट्यूड है, तो आपको प्रूव करना है B इक्वल टू CF। अब इसको हम क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे गिवन है ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, AB इक्वल है CF के। तो यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर हमारे पास में किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने ऐसा थ्योरम में पढ़ा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर AB इक्वल है AC के, तो AC के अपोजिट में एंगल है हमारा एंगल B और AB के अपोजिट में है एंगल C। तो अगर AB इक्वल है AC के तो एंगल B भी एंगल C के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। AB इक्वल टू AC आपको गिवन है, तो आपका एंगल B भी इक्वल हो जाएगा एंगल C के। फिर अब देखेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम इनको देखेंगे, दैट इज़ BFC एंड EBC। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो B इक्वल हो जाएगी CF के, यानी जो एल्टीट्यूड्स हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो देखेंगे हम। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये जो एंगल हैं ये आपके ये एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल BFC इज़ इक्वल टू एंगल CEB, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। एंगल BFC इज़ इक्वल टू एंगल CEB ईच 90 डिग्री। अब आपने यहाँ पर हमने देखा था कि अगर AB इक्वल है AC के तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे FBC जो है वो इक्वल होगा ECB के, FBC इक्वल हो जाएगा ECB के। यहाँ पर हमने ऊपर प्रूव किया है इसको। फिर यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारी एक कॉमन साइड है, दैट इज़ BC। तो यहाँ पर हमारी जो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा वो देखेंगे एंगल साइड। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एंगल साइड। तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज़ ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, दैट इज़ एंगल AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स जो हमारी B है वो CF के इक्वल है बाय CPCT, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, ABC is a triangle in which altitudes B and CF, two sides AC and AB are equal so that triangle ABE congruent to triangle ACF। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है AB इज़ इक्वल टू AC, दैट इज़ ABC इज़ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एल्टीट्यूड जो है B और CF, टू साइड्स AC एंड AB। यहाँ पर आप देखेंगे AC और AB के यहाँ पर साइड में जहाँ पर जो एल्टीट्यूड बन रहे हैं ये दोनों इक्वल है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको बोला है ABC इज़ अ ट्रायंगल इन विच B एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। जो B है और CF जो है वो क्या है, इक्वल है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABE है, यानी ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे दोनों को वो देखेंगे आप। यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें दैट इज़ ABE, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है तो 180 माइनस 90 दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये भी हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एक कॉमन एंगल है। ये एंगल A जो है इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन एंगल। और यहाँ पर आपको गिवन है कि जो B है वो CF के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा दैट इज़ एंगल साइड।
तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ए बी, आपको यहाँ पर प्रूव करना है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ ए। तो यहाँ पर इनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बी है सी एफ के इक्वल है, दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एंगल बी ए ई और सी ए एफ, यानी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारा एक कॉमन एंगल है। एंगल बी ए ई इज़ इक्वल टू एंगल सी ए एफ, दोनों एंगल्स जो हैं हमारे दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एंगल बी ई ए, आपका बी ए कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसी तरह से एंगल सी एफ ए, तो ये भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लगेगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारी जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इन ए बी के करस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ए बी ई के, तो ए बी, और यहाँ पर हम बात करें इस ट्राइंगल के ए एफ सी के, तो ए सी, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है ए सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल हो जाएगा। तो यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, ए बी सी इज़ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। अगर ए बी ए सी के इक्वल है इट मीन्स ए बी सी जो है वो एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base, that is BC, so that angle ABD is equal to angle ACD। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि ABC जो ट्राइंगल है और DBC जो ट्राइंगल है आर टू आइसोलेसिस ट्राइंगल, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं हमारे आइसोलेसिस ट्राइंगल है, जिसके अंदर AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है CD के, और यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पे है, दैट इज़ BC। तो आपको प्रूव करना है एंगल ABD इज़ इक्वल टू एंगल CACD, यानी ये जो एंगल है वो इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, डेट इज़ ट्राइंगल ABC, इसके अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है, तो यानी आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज़ एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल ACB, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। फिर अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, दैट इज़ ट्राइंगल BCD, तो आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, दैट इज़ DBC इज़ इक्वल टू DCB, तो यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। फिर यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपका ये पूरा एंगल इस पूरा एंगल के साथ में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन आइसोलेसिस ट्राइंगल ABC, यहाँ पर सबसे पहले हम इस आइसोलेसिस ट्राइंगल ABC को देखते हैं। वी हैव AB इज़ इक्वल टू AC, अगर AB AC के इक्वल है इट मीन्स एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा ACB के, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर अब आपको आइसोलेसिस ट्राइंगल देखना है, दैट इज़ BCD के अंदर आप देखेंगे आपको गिवन है BD इक्वल है CD के, तो यहाँ पर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज़ DBC इज़ इक्वल टू DCB, तो ये दोनों हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर एंगल LHS में ऐड हो जाएगा, RHS में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल DBC, और राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो ये यहाँ पर एंगल ABC प्लस एंगल DBC क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, दैट इज़ एंगल ABD, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ABD हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल DCB, यानी इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ACD, तो आपका ABD इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यही प्रूव करना था कि जो एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल ACD के। थैंक यू स्टूडेंट्स।